Hello guys and welcome to my channel The Study Motivation. We are studying our chapter of class 11th chemistry, that is structure of atom, and in this chapter we have studied about ionization energy, energy levels of hydrogen atom in the previous lecture, and in this lecture we are going to see some more terms. First is our excitation energy. एक्साइटेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है एक इलेक्ट्रॉन को ताकि वो ग्राउंड स्टेट से कोई भी दूसरी एक्साइटेड स्टेट तक जा सके. आयोनाइजेशन में एनर्जी को की रिक्वायरमेंट होती थी ग्राउंड स्टेट से एंड इन्फिनिटी तक जाने के लिए, एंड एक्साइटेशन एनर्जी में ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट तक जाने के लिए. अब वो एक्साइटेड स्टेट में हमारी N1 होती है हमारी 1 which is our first excited state and N2 हमारी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, 2 हमारी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हमारी जैसे हमने एक्साइटेड स्टेट हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में. N1 इज अ ग्राउंड स्टेट और N2 से हमारी वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट स्टार्ट होती थी. नेक्स्ट इज बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी. ये वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है ताकि वो किसी भी स्टेट से n इन्फिनिटी तक मूव कर सके. तो इसमें N2 हमारा n इन्फिनिटी हो गया और N1 कैन बी एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2, क्योंकि फर्स्ट तो हमारी ग्राउंड स्टेट है ना. दैट्स नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन द ionization, excitation and binding energy. First question says calculate the ionization energy of lithium 2 plus ion. जैसे हमने फॉर्मूला निकाला था हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी में 13.6 इंटू Z², तो हम वो डायरेक्टली भी लगा सकते हैं. ये हम स्टेप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आप ये पूरा सॉल्व नहीं करके दिखाना चाहते तो आंसर आएगा हमारा 22.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. Next question says calculate the second excitation energy of helium plus ion. अब गाइस इसमें सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी में हमारी n होगा 3 बिकॉज N2 इज आर फर्स्ट एंड N3 इज आर सेकेंड, एंड N1 हमारी 1 लेंगे क्योंकि इसमें कोई भी गिवन नहीं है तो हम उसको बाय रूल ग्राउंड स्टेट लेंगे. तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. डेल्टा इक्वल्स टू 13.6 इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² इंटू Z². Z हमारा 2 होगा बिकॉज हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है. हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बाइंडिंग एनर्जी जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वो कोरिस्पॉन्ड करती है टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और जिसको हम देते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. हमें सैंपल को आइडेंटिफाई करना है जिसमें N1 की वैल्यू हम 3 लेंगे क्योंकि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, और N2 की हम लेंगे इन्फिनिटी बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी में हमने पढ़ा था कि N2 हमारा हमेशा इन्फिनिटी ही रहता है. हमने अभी उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था. तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और सिंपली हम Z की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डेल्टा ई गिवन है 13.6. हमारा आंसर आएगा Z इक्वल्स टू 3 विच मीन्स 3 इज द एटॉमिक नंबर एंड लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर होता है. तो लिथियम 2 प्लस इज सैम्पल. हम खाली लिथियम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है बोहर के मॉडल में. इस बार सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही आनी है और क्वेश्चन में भी गिवन है तो हम लिथियम 2 प्लस लिखेंगे. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम पैटर्न होता है रेडिएशन का जो हम रिकॉर्ड करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे. हमारे पास टाइप होते हैं स्पेक्ट्रम के भी, नेचर के बेसिस पे और ओरिजिन के बेसिस पे. नेचर के बेसिस पे स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट होता है, ओरिजिन के बेसिस पे एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है.
डिस्क्रीट भी फर्दर दो टाइप का होता है, लाइन डिस्क्रीट और बैंड डिस्क्रीट। एक एक करके देखते हैं सारी चीज़ें। फर्स्ट, एमिशन स्पेक्ट्रम। जब रेडिएशंस एमिट होती है किसी एक सोर्स से, वो प्रिज्म के थ्रू पास करती है और रिसीव होती है एक फोटोग्राफिक प्लेट पे। और जो स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन करते हैं उसको कहते हैं हम एमिशन स्पेक्ट्रम। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है और डिस्क्रीट भी। फर्स्ट इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में सिंपल वाइट लाइट जो है एक स्लिट के थ्रू पास करती है और प्रिज्म से डिफ्रैक्ट होकर, रिफ्लेक्ट होकर 7 अलग अलग रेज बनाती है और फोटोग्राफिक प्लेट पे हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और एक विबग्योर फॉर्म करती है। और ये एक्सपेरिमेंट हमने हमारी स्मॉलर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में सबसे पहले बैंड स्पेक्ट्रम को हम ऑब्टेन करते हैं मॉलिक्यूल से और लाइन स्पेक्ट्रम को हम ऑब्टेन करते हैं एटम्स से। नेक्स्ट इज आवर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये इन दोनों के डायग्राम्स हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ये हमारा डायग्राम है। इसमें वाइट रे स्लिट के थ्रू पास करती है, उसके बाद NaCl का सॉल्यूशन होता है उसके थ्रू पास करके प्रिज्म में जाती है और फोटोग्राफिक प्लेट में उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें NaCl के सॉल्यूशन का क्या रोल है, अभी हम इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये वॉलेट कलर फॉर्म करती है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड सारे फॉर्म करती है, लेकिन येलो कलर की जगह डार्क प्लेस होती है। तो NaCl के सॉल्यूशन ने की वजह से हम येलो कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है येलो कलर को। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 तक होते हैं हमारे पास। इसमें हर एक की अपनी अपनी एक सीरीज़ होती है। N7, N6, N5, N4, N3, N2, N से जो भी रेज हमारी N1 पे आती है वो हमारी लाइमन सीरीज़ की होती है, और जो भी रेज हमारी N2 तक आती है वो बाल्मर सीरीज़ की होती है। N3 तक पाश्चिन सीरीज़, N4 तक ब्रैकेट सीरीज़, N5 तक पीफंड सीरीज़, N6 तक हम्फ्रे सीरीज़। और गाइस ये नेम्स आपको याद करने पड़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्टली ये नेम्स गिवन होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना होता है कि बाल्मर सीरीज़ में, क्योंकि N1 हमारा हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी N3 हो जाती है और ग्राउंड स्टेट N2 हो जाती है। तो ये सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें पता लगाना पड़ेगा। इसमें आपको नेम्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए और ये पता होना चाहिए किसकी ग्राउंड स्टेट कौन सी है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइमन सीरीज़, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि सारी कैसे करनी है। आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा अच्छे से। लाइमन सीरीज़ में N1 हमारा 1 होगा, N2 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बाल्मर में N1 हमारा 2 होगा, 1 नहीं हो सकता कभी भी। पाश्चन में N1 3 होगा। और फर्स्ट लाइमन लाइन जब हमें गिवन हो तो दैट मीन्स हमें N2 फर्स्ट लाइमन लाइन मीन्स 2 -1, लास्ट लाइमन लाइन मीन्स इन्फिनिटी -1। लास्ट की जगह कभी कभार मार्जिनल लाइन और सीरीज लिमिट भी वर्ड यूज़ किया हुआ होता है, तो इसका मतलब भी लास्ट ही होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट लाइमन लाइन होती है हमारी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, दैट मीन्स मैक्सिमम एनर्जी विच इज इन्फिनिटी टू 1। शॉर्टेस्ट लाइमन लाइन में इन्फिनिटी टू 1 होगी।
और लॉन्गेस्ट में 2 to 1, क्योंकि उसमें एनर्जी मिनिमम होती है। सो और अगर हमें थर्ड लाइन गिवन हो फ्रॉम रेड एंड, तो रेड एंड से थर्ड लाइन का मतलब है 5 to 2, और ये हमारी बाल्मर सीरीज में होगा। तो गाइज ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और ऐसे प्रैक्टिस करते करते, क्वेश्चन सॉल्व करते करते अपने आप हो जाती है याद वैसे, बट इनिशियली आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। And on this note, we conclude with our today's video. If you guys like this video, please do like and subscribe this channel, click bell icon for further updates. Link for the notes will be given in description box. And if you guys have any doubt, any confusion related to this topic and any other topic, then please do tell me in comment box. I will definitely try to reply it. And keep watching my channel, my videos, watch notes, study notes, and be safe. Thank you for watching.